हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल होम ग्रोन ई लर्निंग क्लासेज। आज हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। इसके पहले इस वाले वीडियो में हमने देखा था पीएन जंक्शन के बारे में, देखा फॉर्मेशन के बारे में, देखा फिर पीएन जंक्शन के बायसिंग के बारे में देखा। आज हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। आइए बात करते बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फ्रेंड्स। करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो करंट हम देते हैं, कितना वोल्टेज देते हैं, जिसकी वजह से कितना करंट फ्लो होता है किसी पीएन जंक्शन में, उसी करेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। और जो वोल्टेज जो होता है उस वोल्टेज को फ्रेंड्स हम क्या एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और जो करंट होता है वो करंट को हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम अलग अलग ना डायग्राम बना के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों का डायग्राम हम एक ही ग्राफ बनाते हैं, एक ही कर्व बनाते हैं, और उस कर्व को बोलते हैं बी आई करेक्टरिस्टिक, यानी वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए क्या है समझना, किसी पीएन जंक्शन को अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ा है, पी टाइप के पीएन जंक्शन पी टाइप का जो पार्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जब फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं कि जब वोल्टेज देते हैं, जो वोल्टेज देते हैं और इस रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर नीचे करके सेट करते हैं, ताकि हमको एक कांस्टेंट करंट मिले, या फिर हम कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हमको ऊपर नीचे करते हैं ताकि हमको करंट में वैल्यू चेंज हो। तो हम कितना वोल्टेज देते हैं, इसको ऊपर नीचे करने से हमारा वोल्टेज तो हो जाता है, लेकिन करंट कितना ऊपर नीचे होता है, कितना घटता बढ़ता है, उसको हम यहाँ मिली मीटर और वोल्ट मीटर लगा के हम यहाँ से चेक करते हैं। पीएन जंक्शन के बारे में हम समझ पाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर रिवर्स बायस में होता तो भी एक प्रोसेस करते, बस बैटरी को क्या करते, रिवर्स कर देते। बैटरी को रिवर्स करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे डेटा हमारा कलेक्ट हुआ तो वोल्ट क्या है, 0.1 वोल्ट पे, 0.2 वोल्ट पे, 0.3 वोल्ट पे, 0.4 वोल्ट पे, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज पॉइंट वो हम फिक्स किए हैं। और यहाँ पे ऊपर नीचे करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस घटाने बढ़ाने से रेहोस्टेट का काम करता है। ये रेहोस्टेट का सिंपल ही रेहोस्टेट लगा हुआ है। इस रेहोस्टेट की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, ये रिहोस्टेड है। रिहोस्टेड कहने का मतलब क्या है, रिवर्सिव या चेंजेबल रेजिस्टेंस, जिसको हम टाइम के साथ चेंज कर सके ऊपर नीचे करके, उसको बोलते हैं रिहोस्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिहोस्टेड को चेंज करने से क्या होता है, इस वोल्टेज में क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि कब करंट फ्लो हो रहा है, कब करंट फ्लो नहीं हो रहा, कब कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो जा रहा है। हम इसी वोल्ट मीटर मीटर लगाने के बाद ही हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के तक पहुंच सकते हैं, और पहुंचने के बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने। आइए यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। रब करने के बाद ही मैं जो है कि इसको अच्छे से आपको समझा पाऊंगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को। आइए समझते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बच्चों देखते हैं। जब हमने फॉरवर्ड बायस करंट दिया, जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज दिया, फॉरवर्ड बायस में हो गया पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस में होने के बाद क्या होता है कि कुछ पोटेंशियल जो बैटरी होती है, उसका कुछ बैटरी का कुछ पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स कि उसके बैरियर यानी पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने में हमें लग जाता है। कुछ पार्ट्स को पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि अचानक फिर वो अचानक जो होता है करंट क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ने लगता है। ठीक है, आइए देखिए कैसे होता है। फॉरवर्ड बायस में हमने करंट दिया, ठीक है, हमारा ऊपर था। फॉरवर्ड बायस में जैसे ही हमने करंट दिया तो ओ से लेके ए तक का जो करंट होगा हमारा, पहले जब हम जीरो टर्मिनल, जीरो वोल्टेज टर्मिनल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है फ्रेंड, या जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जहाँ हम बाइसिंग देते ही नहीं, इसको बोलते हैं जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। जहाँ हम बाइसिंग नहीं देते हैं उसको बोलते हैं जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज एट पॉइंट ओ। ओ पे हमने एक अभी हमने बाइसिंग में, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज का मतलब फ्रेंड्स हमने बाइसिंग दे ही नहीं, यानी हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया ही नहीं। जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज हमने लगाया ही नहीं, तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन एक चीज़ क्या है, हमने बताया था कि एक लीकेज करंट फ्लो होता है, वो रिवर्स बायस में होता है, जिसमें नहीं होता। ठीक है, हमेशा लीकेज करंट फ्लो होता है। वो क्यों होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मैंने आपको बता चुका है। अगर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो जब करंट फ्लो कराते हैं, उनके थ्रू जब करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं रिवर्स करंट। और जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं फ्रेंड्स, उनके वजह से जब करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, रिवर्स करंट जो माइनॉरिटी चार्ज का वजह से फ्लो हो,
और फॉरवर्ड करंट जो है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो हमने फॉरवर्ड बायस पहले जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज था एट पॉइंट टू, यानी जब हमने इसको किसी भी पीएन जंक्शन को जब हमने सप्लाई दी ही नहीं तो उसमें कोई भी वोल्टेज या कोई भी करंट फ्लो नहीं हो, क्योंकि एक्सटर्नल लीकेज करंट बहुत कम होता है। हमारा ये करंट का जो ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, वो यहाँ सीधे 50, 100 और 150 मिली एम्पेयर से स्टार्ट है, यानी उससे कम में हम बात नहीं कर रहे। तो बहुत माइनर सा एकदम नेग्लिजिबल जो होता है कि वो करंट फ्लो होता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, सैचुरेशन उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं लीकेज करंट को, तो उसको बारे में बात करेंगे अभी। तो हमने अभी पीएन जंक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल करंट नहीं दिया, एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, जिसकी वजह से करंट यहाँ से धीरे धीरे जीरो पे है। लेकिन जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस में, यानी हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स लगाते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो धीरे धीरे हमारा करंट फ्लो होता है, बढ़ता है। ओ से लेके ए तक हमारा करंट क्या धीरे 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 बढ़ता है, और अचानक ओ के बाद यहाँ पे, यानी इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं बी। बी पे बहुत, ओ से लेके बी तक बहुत ज़्यादा करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे ही, क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद क्या वो ब्रेक हो जाता है। इस पॉइंट के आने के बाद क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्या ब्रेक हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होने के बाद करंट बहुत, वोल्टेज तो धीरे बढ़ता है लेकिन करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि बैटरी तो कांस्टेंट लगा है, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी है भैया, मैक्सिमम बढ़ेगा 10 वोल्ट ही बढ़ेगा। लेकिन वोल्टेज क्या, करंट क्या, जहाँ 50 था वो अचानक इतना ही दूरी, इतना ही वोल्टेज में इतना दूरी, इतना ऊपर, यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया करंट का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो पोटेंशियल बैरियर इस पॉइंट ए पे ब्रेक हो गया, उसके बाद करंट के बहुत तेज़ी से बढ़ता है फॉरवर्ड बायस में। और जब कोई चीज़ किसी पॉइंट से बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं नी वोल्टेज या नी पॉइंट। नी पॉइंट फ्रेंड्स क्या पॉइंट, वो वैसी पॉइंट होती है नी पॉइंट। इसी पॉइंट को बोलते हैं नी पॉइंट। नी पॉइंट कहने का मतलब क्या है, जहाँ से बहुत ज़्यादा करंट बहुत सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, करंट सडनली द करंट इज इंक्रीज्ड और एट दैट पॉइंट इज नोन एज नी पॉइंट ऑफ करंट। ठीक है, फॉरवर्ड करंट का ये नी पॉइंट है। इसके बाद जो होता है, लेकिन नी पॉइंट समझना होगा, क्योंकि वो रिवर्स में आएंगे तो वो नी पॉइंट नहीं होगा। नी पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि ये काम करे, टूटे नहीं, पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन वो अब नी पॉइंट होने के बावजूद उसमें करंट बढ़े लेकिन वो डिस्ट्रॉय ना हो, अच्छे से काम करे नी पॉइंट बढ़ने के बाद भी, उस पॉइंट को बोलते हैं नी पॉइंट। यानी मैक्सिमम वोल्टेज अचानक बढ़ना शुरू हो जाए लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम ना हो हमारे पीएन जंक्शन को, उसको बोलते हैं नी पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। ये हमारा जो यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज हुआ, वो क्या हुआ, सिर्फ हमको ब्रेक डाउन करने में लग गया, यानी पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने में लग गया। यानी ये जो खपत हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल बैरियर में हो गया, इसका हम सिर्फ और सिर्फ इसका ये लॉस हो गया। इतना लॉस होने के बाद हमको ये मिला। ठीक है, यानी इतना से इतना क्या ओ ए क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा क्या हो गया, ये वो पोटेंशियल है जो कि बैरियर को तोड़ने में लगा होगा। यानी 0.3 वोल्ट या 0.2 वोल्ट जर्मेनियम का है, तो 0.2 0.3 सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट जो पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज, यानी बोलते हैं ना पोटेंशियल बैरियर और जर्मेनियम या सिलिकॉन 0.3 और 0.7, ये यही वोल्टेज है। उसको जितना वोल्टेज चाहिए उसके पोटेंशियल ब्रेकडाउन को तोड़ टूटने के लिए, ब्रेक करने के लिए, जिससे कि कोई पीएन जंक्शन क्या हो, एज अ कंडक्टर काम करे, एज ए कंडक्टर शो हो उसका कैरेक्टरिस्टिक, और वो आराम से उसमें करंट फ्लो हो जाए। ठीक है बात फ्रेंड्स, चलिए फिर से हम जीरो पे आते हैं, हम रिवर्स के बारे में बात करते हैं। जब हम रिवर्स करंट देंगे तो क्या होगा, पहले तो हम बैटरी को जोड़ते नहीं है, बैटरी तो ऐसे ही है। जब बैटरी को हमने पीएन जंक्शन में नहीं जोड़ा तो फ्रेंड्स क्या हो, जीरो करंट, जीरो वोल्टेज होने पर जीरो करंट होगा, थोड़ा मोड़ा लीकेज करंट होता है जिसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं जिसको, जो लीकेज करंट होता है उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि वो सेचुरेशन इसलिए बोलते हैं कि उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, सेचुरेट है वो करंट उससे ज़्यादा, ना उससे कम फ्लो होगा ना उससे ज़्यादा फ्लो होगा, इसलिए वो सेचुरेट करंट है, वो मैक्सिमम करंट है उसका, उससे ज़्यादा वो करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए बोलते हैं सेचुरेशन करंट। रिवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है, और जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से करंट फ्लो होता है फ्रेंड्स, उसको रिवर्स करंट ही बोलते हैं, यानी सेचुरेशन रिवर्स करंट। ठीक है, रिवर्स सेचुरेशन करंट। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो मैक्सिमम करंट जो लीकेज हो रहा हो विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एन एक्सटर्नल करंट, विदाउट एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, जब हमने वोल्टेज लगाया रिवर्स में तो क्या होता है, रिवर्स में जब वोल्टेज लगाते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है कि भाई वोल्टेज लगाया
रिवर्स होने की वजह से क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने से क्या होता है, उसमें करंट तो फ्लो होता नहीं है, बस रिवर्स करंट फ्लो होता है छोटा मोटा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ तक मतलब ठीक है, लेकिन धीरे 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 ज़्यादा उसमें बैटरी लगा दी मतलब हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद तो क्या ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने में मतलब हीट हो जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता हो रहा बढ़ता जा रहा, और धड़ाम से एक बार ऐसे ब्लास्ट होगा और पूरा पूरा क्या पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ से जो ये मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है, इस मैक्सिमम वोल्टेज से ज़्यादा हम वोल्टेज अगर देंगे तो यहाँ तक देंगे तो थोड़ा मोड़ा करंट क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ तक देंगे थोड़ा मोड़ा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन जिसके जैसे ही डी इस पॉइंट से जैसे ही इस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ेंगे, इस पॉइंट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे, तो इस पॉइंट के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी पीएन जंक्शन टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ड्रास्टिकली यानी बहुत ज़्यादा करंट क्या होगा इसमें फ्लो होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो किसी काम से नहीं होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पीक रिवर्स वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पीक रिवर्स, सॉरी, पीक रिवर्स, पीक रिवर्स वोल्टेज, इस पॉइंट को बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी आई भी। अच्छे से अरेंज करके लिखा होता तो वी आई पी भी हो जाता, वी आई पी, ठीक है, उल्टा पढ़ो तो वी आई पी, लेकिन ये क्या, पी आई भी। ठीक है, पीक रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, यानी जो रिवर्स में वोल्टेज दे रहे हैं, रिवर्स में वोल्टेज देने का मतलब जो चार्ज करिए जो करंट फ्लो हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने से क्या होता है, फ्लो ज़्यादा होने लगता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होने से हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, और ड्रास्टिकली यानी बहुत ज़्यादा भयानक रूप से जुलूम हो जाता है, जुलूम होने के बाद क्या होगा, मतलब बवाल हो जाता है, जिसकी वजह से पीएन जंक्शन क्या ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, वोल्टेज तो नहीं बढ़ता, करंट फ्लो होने लगता है, यानी पीएन जंक्शन खराब हो गया। पीएन जंक्शन खराब होने का मतलब फ्रेंड्स वो किसी काम का नहीं है, इसलिए फिर हमको उसको हम मॉडिफाई या उसमें हम मरम्मत नहीं कर सकते हैं, उसको हम पूरा पूरा हमको रिप्लेस करना होता है, और कोई हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ओ से लेके डी तक हम जो धीरे 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 पहुंचते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, जो जाते बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या ब्रेक डाउन, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और लेकिन यहाँ इस पॉइंट तक हम बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इस पॉइंट से थोड़ा सा भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पी आई वी, पीक रिवर्स वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कुछ चीज़ें जो हम ग्राफ से समझ सकते थे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो नी पॉइंट है, नी पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है कि करंट जो है कि फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है कि जो करंट होता है रिपेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, फॉरवर्ड करंट बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ने लगता है, उस पॉइंट को बोलते हैं नी पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में। ये वो पॉइंट है या वो जगह है जहाँ पे वो मिनिमम करंट, वो सबसे न्यूनतम सबसे कम करंट वोल्टेज, वो न्यूनतम वोल्टेज कि जिससे ये रिवर्स करंट ये पीएन जंक्शन में धीरे धीरे बढ़ता रहे, लेकिन इंक्रीज स्लोली इंक्रीज्ड हो, लेकिन बिना पीएन जंक्शन को खराब किए। ठीक है फ्रेंड्स, वो पीएन जंक्शन का क्या होता है, ये मिनिमम वोल्टेज होता है। मिनिमम वोल्टेज क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये हो सकता है 5, 5 में तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, 15 तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन इसी दोनों इसी के बीच में इसको क्या है कि हमको क्या करना है, करंट फ्लो कराना है। मिनिमम क्या बोलते हैं, मिनिमम ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो ब्रेक डाउन वो वोल्टेज मिनिमम, मिनिमम हमारा क्या है 5, यानी ये पॉइंट हमारा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी मिनिमम ये पॉइंट यहाँ ना जाके ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या 5 को, वो मिनिमम पॉइंट है हमारा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन वोल्टेज स्टार्ट हो जा रहा है, यानी ऐसा वोल्टेज जिससे कि रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जा रहा है। जहाँ से रिवर्स करंट होना फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो वो कम से कम वाला वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज बाई विच द रिवर्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, वो रिवर्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और उसी के मैक्सिमम जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, जिसके बाद हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लिमिट है वहीं तक लिमिट है, उससे बढ़ाएंगे तो वो जो पीएन जंक्शन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो रिवर्स करंट, वो ब्रेक डाउन रिवर्स करंट
वो ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो मैक्सिमम ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको बोलते हैं पीक रिवर्स वोल्टेज, वो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज जो मैक्सिमम है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज के मिनिमम पार्ट को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे, इसी ब्रेक डाउन पार्ट के मैक्सिमम पार्ट मैक्सिमम वोल्टेज को क्या बोलेंगे, पीक रिवर्स वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो कोई भी जो होता है आपका डायोड क्या होगा, खराब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। कोई भी जब भी हम डायोड खरीद के लाते हैं, फिर तो डायोड खरीद के लाते हैं तो उसमें पीआईवी रेटिंग लिखा होता है। पीआईवी रेटिंग कहने का मतलब क्या है कि रिवर्स में जो होगा उससे राम करंट उसमें देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, यानी वो खराब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके अंदर में ही हम उसको क्या होता है वोल्टेज देते हैं। जैसे लिखता है पीआईवी रेटिंग 20 वोल्ट, तो हम इसको 20, किसी भी डायोड को 20 वोल्ट से अधिक पे नहीं रन करा सकते हैं। अगर रन कराते हैं तो वो खराब हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसको बोलते हैं पीआईबी रेटिंग। कोई भी हम डायोड खरीदते हैं तो पीआईबी रेटिंग के साथ ही हमें मिलता है, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज समझ में आ गया, लो वोल्टेज समझ में आ गया, ठीक है। पीक रिवर्स वोल्टेज समझ में आ गया, जीरो वोल्टेज समझ में आ गया, फॉरवर्ड वोल्टेज समझ में आ गया, रिवर्स वोल्टेज समझ में आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज फॉरवर्ड बायस का। ये ये सब पॉइंट थे जो हमें आज समझने थे, ठीक है। और टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना होता है, टेम्परेचर को हमें ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर हम शुड भी मेंटेन। ऐसा नहीं कि राजस्थान में जाकर सीएम यहाँ वाला लेडी ले जाकर वहाँ ले गया ना, उसके लिए अलग से लेडी बनती है, उसका अलग परफॉर्मा होता है, डायोड वहाँ का अलग काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अलग जगह के अलग डायोड यूज़ करते हैं और इस यही रीज़न है कि वेंटिलेशन का फुल्ली ध्यान रखा जाता है किसी भी डायोड में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है टेम्परेचर राइज होने से करंट ज़्यादा राइज हो जाए, करंट ज़्यादा राइज होने से क्या होगा कि और ज़्यादा हीट होगा, जिससे उनको ब्लास्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सिलिकॉन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जर्मेनियम की वजह, कि सिलिकॉन बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। उसका पीआईवी रेटिंग, यही रेटिंग जो होता है पीआईवी रेटिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी सिलिकॉन का रिवर्स वोल्टेज यानी ज़्यादा उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर देंगे तो झेल सकता है, यानी पीआईवी रेटिंग उसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा वोल्टेज दे सकते हैं सिलिकॉन को बजाय जर्मेनियम के, ठीक है फ्रेंड्स। और वो लेक्स एक्सपेंसिव होता है सिलिकॉन जर्मेनियम के कंपेयर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एविडेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस में है, एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पे, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। और रजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर फ्रेंड्स क्या होता है, 10⁴ टू 10⁻⁴ से 10⁻⁴.5 तक। रजिस्टिविटी जो होता है, रजिस्टिविटी वो क्या होता है फ्रेंड्स, पॉइंट 10⁻⁻⁴ से 0.5 तक, ठीक है फ्रेंड्स। 10⁻⁴ से -0.5 तक क्या होता है, हमारी रजिस्टिविटी होती है, ठीक है। आइए और कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। पीवीआई रेटिंग भी हमने बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ सिंबल के बारे में। पीएन जंक्शन तो पढ़ लिया, ये था पूरा पीएन जंक्शन का कंप्लीट वीडियो। आगे भी नेक्स्ट पार्ट आएगा। अब हम बात करते हैं सिंबल के बारे में फ्रेंड्स। सिंबल, पीएन जंक्शन का सिंबल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं सिंबल। सिंबल आपके स्क्रीन का फिगर भी आ रहा होगा। मान लीजिए ये है पहला टाइप का, इसको बोलते हैं BY125। ये डायोड का नाम है, एग्जैक्टली में एग्जिस्ट करता है, आपको दिखा देते हैं फिगर कहाँ है इसका, BY127, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है इसका फिगर, सेम यही चीज, ठीक है। सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, ये जो इसको बोलते हैं बार, वो बार नहीं जो आप समझ रहे हो, बस एक बार, जैसे एक ऊपर बार लगता है ऐसे, वो वाला बार है ये, वो वाला बार नहीं जो आप समझ रहे हो। इसको बोलते हैं एरो, ठीक है। ये बार ही एरो, एरो जो होता है
वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है, शो करता है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो बार है वो नेगेटिव टर्मिनल को क्या करता है फ्रेंड्स, शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को। अगर हम करंट ऐसे जा रहा है तो यानी करंट पॉजिटिव से निकला होगा और नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर करंट ऐसे जाएगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस, रिवर्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, अगर ऐसे डायोड करंट ऐसे जा रहा है तो उसको फॉरवर्ड बोलेंगे, ऐसे जाएगा तो रिवर्स बोलेंगे। यानी करंट पॉजिटिव से होकर नेगेटिव के पास जा रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हो गया, वो हो गया क्या, फॉरवर्ड बायस। और नेगेटिव से होकर पॉजिटिव की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, वो रिवर्स बायस्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। ये था हमारा बेसिक सिंबल, इसी सिंबल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो डायोड हमको मिलेगा, ऐसा डायोड फिगर मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऊपर वाला जो दिख रहा है ये वाला, नीचे वाला नहीं, ऐसा वाला। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। इसके लिए जो ये सिंबल दिख रहा है सी टाइप, ये डी टाइप का सिंबल, जो डी टाइप का सिंबल दिख रहा है वो एज ए बार रहेगा, और जो स्ट्रेट सिंबल दिखेगा वो एरो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसको हम एरो ले, एरो से एज्यूम करेंगे, ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, इसको एज एरो हम समझ लेंगे। और एरो का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है इससे जो होने के बाद, तो इसको बोलते हैं बार, यानी नेगेटिव टर्मिनल। यानी यहाँ पे पॉजिटिव ये टर्मिनल होगा और ये टर्मिनल क्या होगा फ्रेंड्स, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हम एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या होगा कि कलर के अकॉर्डिंग जो हमारा डायोड होता है, कलर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कैसा डायोड होता है उसकी बात भी कर लेते हैं। ये डायोड है, ये हो गया ब्लू कलर, ये हो गया रेड कलर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इस रेड वाले को बोलते हैं एरो, एरो का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। इस वाले को बोलते हैं नेगेटिव, इस वाले को इसको बोलते हैं रेड, दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ब्लू पॉइंट या ब्लू स्पॉट। ठीक है, ये रेड वाला जो हो रहा है एरो शो करता है, नहीं पॉजिटिव को शो करता है, ब्लू वाला जो होता है बार को शो करता है, बार मतलब नेगेटिव। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बार, बार मतलब नेगेटिव, और जो बच गया वो पॉजिटिव, यानी ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव वाला हो गया, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव वाला हो गया फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं, कुछ तरह के सिंबल से इसी तरह से हम पहचान सकते हैं, और स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये और ये। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ठीक है, फिर ऐसे ही ध्यान रखिए अपना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।